क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। चैप्टर नंबर 2 है सॉरी दोस्तों। चलो बहुत ही आप सबको इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों, ठीक। चलो शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर मतलब गतिशील, निरंतर मतलब गतिशील, गतिशील मतलब जो अणु होते हैं पदार्थ के अंदर में वह गति करते हैं, ठीक। कल हम आप सबको बताए थे। चलो आगे, जैसे आप सबको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। जल क्या है? गतिशील कण है। उसके अंदर क्या होता है? जो कण होते हैं गति करते रहते हैं, ठीक। आगे, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अन्यथा मिश्रित, मिश्रित मतलब घुले होते हैं। जैसे चीनी पानी होता है, घुले मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कण के निरंतर स्थान समावेश के कारण होता है, ठीक। आगे, दो या दो से अधिक पदार्थ के कण अंततः मिश्रित होना विसरण कहलाता है। दोस्तों, जब दो पदार्थ, दो कण आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? विसरण होगा, विसरण, ठीक। अंततः मिश्रित होना विसरण कहलाता है, ठीक। आगे, विसरण ठोस, द्रव तथा गैस में होता है। सबसे तीव्र विसरण गैस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, जो पदार्थ होता है, जल मान लीजिए, वह गतिशील होता है, उसमें क्या गतिज ऊर्जा होती है, ठीक। विसरण की दर तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। चलो आगे, गैसों के विसरण। गैसों का विसरण मतलब कहाँ पर फैलता है दोस्तों? जैसे एक ग्राम मान लीजिए हम वो लेके आए गैस, ठीक। उसी कमरे में डाल दिए तो क्या होगा? पूरा कमरा में फैल जाएगा। उसी को विसरण कहते हैं, ठीक। गैस के कण तेज गति से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। दोस्तों, तेज गति से आप सबको क्या कह रहे थे? जब कोई आप सब गैस ले आइए, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले आइए, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए? एक कमरे में छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? वह पूरा कमरे में फैल जाएगा, गंधा करने लगेगा, ठीक। उसे कहा जाता है। रसोई घर में खाना बनाते समय खाने की खुशबू, दोस्तों आप सब समझिए, जब खाना बनता है घर में तो क्या होता है? खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, तो क्या हुआ? गैस है जो पूरे घर में फैल जाती है, ठीक। काफ़ी दूर तक फैल जाती है। अगरबत्ती जलाने पर, इत्र लगाने पर, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव की महक काफ़ी दूर तक पता चल जाती है। दोस्तों, जो एलपीजी होता है गैस, उसका जब कोई गैस निकलता है तो क्या होता है? दूर दूर के लोग कहते हैं आपके घर में गैस निकल रही है, ठीक। बहुत दूर दूर तक होता है उस विसरण। आगे, खाना बनाते समय, ये सब आपको बता दिए, जो वायु के साथ मिश्रित होकर सभी दिशाओं में तेजी से फैल जाती है। गर्म गैस तीव्रता से फैलती है, मतलब गर्म होता है वह तीव्रता से तीव्रता मतलब तेज से। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू कमरे के चारों ओर फैल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि गैस के गर्म कण वायु के कणों के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाते हैं, अतः पदार्थ के कण नियंत्रण गति करते हैं। पदार्थ जो होता है दोस्तों नियंत्रण गति करता है। चलो आगे, द्रव्यों को विसरण, द्रव्यों का विसरण, द्रव्य मतलब जल का विसरण, ठीक। चूँकि द्रव मतलब जल, द्रव का के कण गैस की अपेक्षा धीमी गति करते हैं, इसीलिए द्रव गैस की अपेक्षा धीमे विसरित होती है। द्रव की विसरण दर उसके घनत्व पर निर्भर करती है। जिस द्रव्य का घनत्व जितना अधिक होता है उसकी विसरण दर उतनी ही कम होती है। घनत्व दोस्तों जल का अधिक है, घनत्व मतलब गढ़ू, भार, ठीक। कितना है? जिसका अधिक होता है उसका विसरण दर कम होता है, और जिसका घनत्व कम होता है उसका विसरण दर अधिक होता है, उतनी ही कम होता है। द्रव्य की विसरण दर ठोस से अधिक होती है, इसीलिए विसरण दर का क्रम इस प्रकार है: गैस का अधिक, उसके बाद जल, उसके बाद ठोस बर्फ का। आगे, जब हम पानी में भरे जार की तली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को रखते हैं तो जार का सारा पानी धीरे धीरे नीला हो जाता है, क्योंकि विलयन में कॉपर सल्फेट के कण गति करते हैं। इसी प्रकार तथा पानी के कण भी गति करते हैं। इनके कणों की गति
के कारण जार में नीले कॉपर सल्फेट के कण विलयन में ऊपर की ओर गति करते हैं तथा रंगहीन पानी के कण नीचे की ओर गति करते हैं और इसी से दूसरे के मिश्रित हो जाते हैं। इसे हम विसरण कहते हैं। कॉपर सल्फेट के कणों तथा पानी के कणों का विसरण तब तक चलता रहता है जब तक कि सारा पानी नीला नहीं हो जाता। दोस्तों, जब हम नीला में मतलब पानी में नीला कलर डालते हैं तो क्या होता है, जब तक पूरा पानी नीला नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, उसका विसरण दर फैलता रहता है। ठीक, आगे ठोसों का विसरण। ठोसों में विसरण कैसे होता है? ठीक, ठोसों में विसरण बहुत धीमे होता है क्योंकि ठोसों के कण का स्थान निश्चित होता है तथा ये अपने निश्चित स्थान में गति नहीं करते। जब बड़े ब्लैक बोर्ड पर चाक के कुछ लिखते हैं तो इससे कुछ दिनों बाद साफ करने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि चाक के कुछ कण ब्लैक बोर्ड की सतह पर विसरित हो जाते हैं। दोस्तों, जब हमारे गुरुजी चाक चलाते हैं तो क्या होता है, कुछ जो चाक का कण होता है ब्लैक बोर्ड पर विसरित हो जाता है। विसरित मतलब चपक जाता है। ठीक, आगे इसी प्रकार यदि दो धातुओं को एक दूसरे से बांधकर कुछ वर्ष तक रख दिया जाए तो एक धातु के कण दूसरे धातु के विसरित हो जाते हैं। विसरण पर तापक्रम में प्रभाव को हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। चलो आगे उदाहरण दो। एक गिलास में गर्म पानी तथा दूसरे गिलास में ठंडा पानी लेकर पोटेशियम पैरामैग्नेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं। अब इनको बिना हिलाए क्रिस्टल को सतह पर बैठने देते हैं। दोनों विलयन बैंगनी रंग के हो जाते हैं, परंतु गर्म पानी वाले गिलास में बैंगनी रंग होने की दर तेज हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा तथा विसरण की दर तीव्र हो जाती है, मतलब बहुत तेज हो जाती है। पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण तथा जल के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण बैंगनी होते हैं जो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में प्रवेश कर विलयन का बैंगनी रंग कर देते हैं। चलो आगे देखते। विशेष द्रव में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों विसरण प्रभाव संभव है क्योंकि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। जलीय जंतु जल के घुली ऑक्सीजन के कारण ही श्वसन लेते हैं। जब जल में घुली CO2 जलीय पौधे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रव की विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।